आज यानी 21 अक्टूबर को लेजेंडरी एक्टर शम्मी कपूर की बर्थ एनिवर्सरी है। शम्मी कपूर का जन्म 1931 में मुंबई शहर में हुआ था। फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से शम्मी कपूर जल्द ही बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए। शम्मी कपूर एक ऐसे एक्टर थे जो उस दौर में कई हसीनाओं के साथ पर्दे पर रोमांस कर चुके थे, लेकिन उनके करियर का वो दौर सबसे खास था जब उन्होंने मधुबाला के साथ फिल्म में काम किया। कई हसीनाओं के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करने वाले शम्मी कपूर मधुबाला की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। एक बार तो यूं हुआ कि शम्मी कपूर मधुबाला को देखकर अपने डायलॉग्स ही भूल गए। शम्मी कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है कि वो किस तरह पहली बार रेल का डिब्बा फिल्म के सेट पर मधुबाला से मिले थे। मधुबाला को देखकर उनसे नजरें नहीं हटा पा रहे थे। उन्हें पहली बार देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खूबसूरती से घायल कर दिया हो। मधुबाला को देखकर शम्मी कपूर पूरी तरह नर्वस हो गए थे, जिस वजह से वो बार बार अपने डायलॉग्स भूले जा रहे थे। मधुबाला ये बात समझ गई थी कि शम्मी कपूर नर्वस हो रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद उन्हें लाइंस याद कराने में मदद की। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में शम्मी कपूर ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि मधुबाला के कहने पर उन्होंने बियर पीनी शुरू कर दी थी। जब उन्हें मधुबाला के साथ फिल्म रेल का डिब्बा करने का मौका मिला तो वो बहुत खुश हुए। उस समय मधुबाला फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थी। वहीं शम्मी कपूर उस दौर में बड़े पतले दुबले से हुआ करते थे। एक बार मधुबाला ने उनसे कहा कि तुम इतने ज्यादा पतले हो कि मैं तुम्हारी हीरोइन नहीं लगती हूं, कुछ और ही लगती हूं, तुम अपना वजन बढ़ा लो। मधुबाला की इस बात को सुनकर शम्मी कपूर ने शराब पीनी शुरू कर दी, जिससे उनका वजन बढ़ सके। शम्मी कपूर को म्यूजिक और डांस बेहद पसंद था। वो रात को चांद के सामने एक्सप्रेशंस देकर अक्सर अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। वो बताते थे कि छतों पर चांद को देखते हुए मैं म्यूजिक के साथ अपने एक्सप्रेशंस देता था, फिर चाहे म्यूजिक कोई भी हो, मैं चांद को देखते हुए किसी को भी याद करता तो अक्सर मुझे मधुबाला ही याद आती। और सच कहूं तो मैंने अपनी लाइफ में मधुबाला जैसी हसीन लड़की कभी नहीं देखी। शम्मी कपूर की लव लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। वो महज 23 साल के थे जब उन्होंने उस दौर की फेमस एक्ट्रेस गीता बाली से शादी कर ली थी। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म कॉफी हाउस के सेट पर हुई थी। इसके बाद दोनों ने रंगीन रातें फिल्म में एक साथ काम किया। इस दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों की शादी भी बेहद दिलचस्प रही। अचानक दोनों ने शादी का फैसला किया। जब ये कपल शादी के लिए मंदिर में पहुंचा तो उनके पास मांग में भरने के लिए सिंदूर नहीं था। उस वक्त गीता बाली ने शम्मी कपूर को अपनी लिपस्टिक निकाल कर दी और उसके बाद लिपस्टिक से उनकी मांग भरी गई। दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे। शम्मी कपूर करियर के पीक पर थे। राजकुमार, जंगली और कश्मीर की कली जैसी फिल्मों के बाद वो सुपरस्टार बन गए। अचानक 1965 में गीता बाली को स्मॉल पॉक्स हो गया, जिससे उनकी मौत हो गई। गीता की मौत ने शम्मी कपूर को बुरी तरह झकझोर दिया था। वो बेहद अकेले हो गए थे। 3 महीने तक शम्मी कपूर शूटिंग के लिए कहीं बाहर भी नहीं निकले। हालांकि लंबे समय तक फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद उन्होंने फिल्मों में कमबैक करने का फैसला लिया। बाद में शम्मी कपूर के घर वालों ने नीला देवी से उनकी शादी करवा दी। अपने करियर में शम्मी कपूर ने जंगली, राजकुमार, कश्मीर की कली, जानवर, अंदाज, प्रोफेसर और तुमसा नहीं देखा जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म थी रॉकस्टार। 14 अगस्त 2011 को शम्मी कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके किस्से उनके फैंस के बीच आज भी जिंदा हैं।